Hey guys, today I will discuss Unit 6 Plant Anatomy MCQ, which is important for your university examination and for botany competitive exam. So let's start the unit. Here, question number first is collenchyma are characterized by the presence of collenchyma किसकी उपस्थिति की विशेषता बताता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम collenchyma क्या होता है। collenchyma एक सिंपल टिश्यू है और सिंपल टिश्यू जनरली तीन टाइप के होता है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। इसमें से आप सभी को याद रखना है कि पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा जो टिश्यू है वो लिविंग टिश्यू है और जो तीसरा हमारा स्केलेनकाइमा टिश्यू है वो डेड टिश्यू है। और अब बात करते हैं किसकी प्रेजेंस को दर्शाता है ये। तो ये इलोंगेटेड सेल विथ थिकनिंग एट द कॉर्नर, ये लंबी सी सेल है और ये थिकनिंग रहती है, मोटी रहती है कॉर्नर से, कोनों से। द वैक्सी सब्सटेंस एसोसिएटेड विद द वॉल ऑफ कॉर्क सेल इज, जो कॉर्क सेल है उसकी दीवार से जैसे जुड़ा हुआ वैक्सी, वैक्सी मतलब मोम, मोम जैसा पदार्थ है। वो मोम जैसे पदार्थ क्या होता है, तो वो क्यूटिन, हेमिसेलुलोज, लिग्निन ये नहीं होता है, क्या होता है, सुबेरिन होता है, याद रखेंगे आप। ए सिंपल मैकेनिकल टिश्यू डिवॉइड ऑफ लिग्निन इज, सिंपल मैकेनिकल टिश्यू जो कि किसका और डिवॉइड है, लिग्निन का, लिग्निन से रहित जो यांत्रिक ऊतक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाता है हमारा वो हो जाता है कॉलेनकाइमा। वैस्कुलर बंडल इन अ डाइकोट स्टेम आर, वैस्कुलर बंडल जो होता है डाइकोट स्टेम में वो कैसे होता है, वो ओपन, कोलेट्रल एंड एंडार्क, तीन टाइप के होते हैं ये। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इज फाउंड इन, एबनॉर्मल असामान्य द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। सबसे पहले हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ का मीनिंग होता है बच्चों प्लांट की मोटाई में वृद्धि, कि प्लांट की मोटाई में बढ़ना, गिर्थ में बढ़ना, इंक्रीज ऑफ ग्रेथ और प्लांट स्टेम और रूट इज नॉन एज सेकेंडरी ग्रोथ, जो कि होता है हमारा कैम्बियम की वजह से। Abnormal secondary growth is found in, so एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ किस में हमें देखने को मिलती है, तो एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है ड्रेसिना में। एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है ड्रेसिना में। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप इन, सॉरी इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, कैस्पेरियन स्ट्रिप कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंडोडर्मिस का। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ प्लांट आर, एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है प्लांट का वो क्या है, वो है हमारा सी, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। एपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट लेयर होती है और कॉर्क भी जो कि कैसी है, प्रोटेक्टिव लेयर है। क्वेश्चन नंबर 8, एनुअल रिंग्स आर डिस्टिंक्ट इन प्लांट ग्रोविंग इन, एनुअल रिंग्स 8 का जो हमारा आंसर हो जाएगा टेम्परेट रीजन। क्वेश्चन नंबर 9, द लेटरल रूट्स जनरली ओरिजिनेटेड इन, लेटरल रूट ओरिजिनेट होती है कहाँ होती है, ये होती है पेरिसाइकिल सेल लाइंग अगेंस्ट प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम के विरुद्ध स्थित परिरंभ कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर बुक में गलत दिया हुआ है बच्चों, वेलामेन शेल आर फाउंड इन एपीफाइट। देखिए वेलामेन जो टिश्यू है वो पाया जाता है एपीफाइट में, तो सेल इनको लिखना था, यहाँ पे टिश्यू लिखना था। एपीफाइट में फाइंड मिलता है और एपीफाइट का हमारा बेस्ट एग्जांपल है ऑर्किड।
तो ऑर्किड में हमें वेलामेंट टिश्यू देखने को मिलता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी है कि वेलामेंट टिश्यू फाउंड इन विच प्लांट, दैट इज ऑर्किड। अब ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है बिलो द एपिडर्मिस। और बुक में इसका जो आंसर है दिया हुआ है डी ऑप्शन। देखिए डी ऑप्शन जो है हमारा वो है एंडोडर्मल सेल लाइंग अगेंस्ट प्रोटोजाइलम। ऐसा नहीं है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पेरिसाइकिल सेल लाइंग अगेंस्ट प्रोटोजाइलम। वेलामेंट सेल्स आर फाउंड इन एपिफाइट्स, ये आपको बता दिया गया है कहाँ पे, एपिडर्मिस से नीचे पाई जाती है। स्केलन काइमेटस बंडल शीथ इज प्रेजेंट इन, स्केलन काइमेटस जो बंडल शीथ है वो किस में मिलती है हमें, तो वो हमें देखने को मिलती है ग्रासेस में। ग्रासेस में कैसी शीथ देखने को मिलती है, स्केलन काइमेटस। और इंटर कैलरी जो मेरिस्टेम का वर्क भी है ना, वो भी हमें ग्रासेस में ही देखने को मिलता है। इंटर कैलरी मेरिस्टेम रिजल्ट इन, इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो है वो किसका रिजल्ट है, वो हमारा प्राइमरी ग्रोथ का रिजल्ट है। प्राइमरी ग्रोथ जो होती है उसमें हम प्लांट के पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एपिकल सेल, इंटर कैलरी और हमारा लेटरल, मतलब एपिकल मेरिस्टेम, इंटर कैलरी और लेटरल मेरिस्टेम। तो वो कैसी ग्रोथ है, वो प्राइमरी ग्रोथ है। द बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द एज ऑफ ट्री इज, द बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द एज ऑफ ट्री, किसी भी ट्री की एज को फाइंड आउट करने का बेस्ट मेथड कौन सा है, तो इसका जो बेस्ट मेथड है हमारा वो क्या है, वो होता है टू काउंट द नंबर ऑफ एनुअल रिंग। एनुअल रिंग को काउंट करो, उससे आपको पता चल जाएगा कि प्लांट की एज कितनी है। द बार्क ऑफ अ ट्री कंप्राइजेज, बार्क ऑफ अ ट्री कंप्राइजेज, बार्क ऑफ जो छाल है पेड़ की वो बनी होती है, वो किससे बनी होती है, तो कॉर्क कैम्बियम से बनी होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल द टिश्यू आउटसाइड द कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम के बाहर जितने भी टिश्यू है उनसे पेड़ की बार्क बनती है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव राइज टू द कॉर्क के टिश्यू, इनमें से कौन सा कॉर्क टिश्यू देता है, तो वो है फैलोजन। क्वेश्चन नंबर 16, द टिश्यू प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गन ऑफ प्लांट इज, पौधों के सभी अंगों में मौजूद उत्तक है, तो ये कौन सा उत्तक है हमारा, ये होता है हमारा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो है बच्चों वो जनरली प्लांट के सभी पार्ट में प्रेजेंट होता है। और फ्रूट का जो पल्प खाता है वो भी पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बना होता है। हिस्टोजन कॉन्सेप्ट वॉज प्रपोज्ड बाय, हिस्टोजन कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो हिस्टोजन कॉन्सेप्ट दिया है हमारा हैंस्टीन ने। देखो स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, हैंस्टीन होना है इसका, ये आप याद रखेंगे, हैंस्टीन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रेटिकुलेट वेनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक इन, रेटिकुलेट वेनेशन किस में मिलता है, तो रेटिकुलेट वेनेशन हमें देखने को मिलता है डाइकोटिलेडन्स लीफ में। वैस्कुलर बंडल इन विच कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड एज, जो वैस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होता है क्या कहलाता है, ऐसे वैस्कुलर बंडल कहलाते हैं ओपन टाइप के वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल मतलब जिनमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होते हैं, कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होती है, उनको कहते हैं ओपन टाइप के वैस्कुलर बंडल। विच मेरिस्टेम कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी, ये कौन सा मेरिस्टेम करता है, तो एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम दोनों। इन एंजियोस्पर्म वैस्कुलर टिश्यू डेवलप फ्रॉम, एंजियोस्पर्म में संवहनी ऊतक से विकसित होते हैं। एंजियोस्पर्म में संवहनी ऊतक से क्या विकसित होता है, तो ये होता है हमारा प्लीरोम विकसित। क्या होता है बच्चों, प्लीरोम। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से हमें स्टेटमेंट को करेक्ट को छांटना है। ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रोडर्मिस हाइपोडर्मिस इज अ कोलनकाइमेटस सेल इन मोनोकोट स्टेम। ये कह रहा है जो हाइपोडर्मिस है वो एक बीजपत्री तनों में कोलनकाइमा की होती है, तो ऐसा है क्या, ऐसा नहीं होता। मोनोकोट रूट डू नॉट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ, ये सही है। देखो हमें करेक्ट स्टेटमेंट छाड़ना था ना, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मोनोकोट मतलब घास वगैरह होती है, आपने देखा वो ज़्यादा मोटी नहीं होती। अगर मोटी नहीं होती है इसका मतलब वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कर रही है, तो मोनोकोट जो रूट है वो क्या सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करती है। इन एंजियोस्पर्म मेन वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट इज, तो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू क्या होता है, जाइलम, और फूड कंडक्टिंग टिश्यू क्या होता है, फ्लोएम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हमारा पैकेट्स एंड वेसल्स। स्क्लेरेट्स बिलोंग टू, स्क्लेरेट्स बिलोंग टू
sclerenchyma. ट्यूनिका कार्पस कॉन्सेप्ट वॉज प्रपोज बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्यूनिका कार्पस जो थ्योरी थी वो दी थी किसने, वो दी है हमें श्मिट ने। और नागेली ने एपिकल सेल थ्योरी दी है। बुली फॉर्म और मोटर सेल आर प्रेजेंट इन, बुली फॉर्म और मोटर सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, तो आइसोबाइलेटरल लीव्स ऑफ मोनोकोट, इनमें ये प्रेजेंट होती है। एग्जैक्ट जाइलम इज प्रेजेंट इन, एग्जैक्ट जाइलम इज प्रेजेंट इन, एग्जैक्ट जाइलम कहाँ मिलते हैं, वो हमें मिलते हैं रूट में। द पैरेनकाइमेटस सेल्स विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम आर कॉल्ड, पैरेनकाइमेटस सेल्स जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में होती है, ये क्या होती है भाई, ये होती है हमारी कंजुगेटेड कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू। फिर क्वेश्चन नंबर 29, जूट फाइबर डेट्रियोट्स बिकॉज दे हैव, जूट फाइबर जो है रेशे ख़राब हो जाते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है, उनमें होता है बच्चों, इसमें बुक में दिया हुआ है देखिए ऑप्शन डी, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप करेक्ट कर लीजिए अपनी बुक में। 29 क्वेश्चन का आंसर है सी, हाई लिग्निन प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से जूट जो फाइबर है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। वैन जाइलम एंड सर्कल फ्लोएम टू वैस्कुलर बंडल इज कॉल्ड, वैन जाइलम एंड सर्कल फ्लोएम द वैस्कुलर बंडल इज कॉल्ड, तो ये वैस्कुलर बंडल कैसा होता है, एम्फीवेसल एंड लैप्टोसेंट्रिक। वैन फ्लोएम एंड सर्कल जाइलम द बंडल इज कॉल्ड, वैन फ्लोएम एंड सर्कल जाइलम द बंडल इज कॉल्ड, जब जाइलम जो है फ्लोएम को घेरे हुए हैं, जाइलम के चारों तरफ जब क्या है फ्लोएम है, तो कैसा होगा, तो होगा भाई एम्फीक्रीबियल हैप्लोसेंट्रिक। स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब एलिमेंट इज, स्पेशलाइज सेल कैसी होती है, कंपेनियन सेल। इन मोनोकोटिलिडन्स गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा आर, मोनोकोट में गार्ड सेल जो है स्टोमेटा की वो होती है, कैसी होती है वही गार्ड सेल स्टोमेटा वाली, डम्बल शेप। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी इज कनेक्टेड विद, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी कनेक्टेड विद सूट अपेक्स। विच टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल इज डाइकोट स्टेम फाउंड इन, डाइकोट स्टेम में ओपन टाइप के वैस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। The meristems which occur at the tip of root and shoot and produce primary tissue are called, जो मेरिस्टेम है वो जो जड़ों और जो पर्रों है उसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं,